नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए एपिसोड में, फिट योगी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस पॉडकास्ट में हम अलग अलग विषयों पे बात कर रहे हैं। योग की यात्रा के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके बाधाओं के बारे में, उसमें होने वाले अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज का जो विषय है एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सारे प्रोसेस जो कि मैंने योग की इन सारी सीरीज में बताया है और जो कल के एपिसोड में जो बताया था, खुद के स्वभाव को जानने वाली बात, अपनी हॉबीज को जानने वाली बात, वो हम सब क्यों करें? क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये घूम फिर के हम यहीं अध्यात्म पर ही आके बात ख़त्म करें? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? कि ये ज़रूरी है फॉलो करना, इसके बिना कुछ कोई कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं है? तो इस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपने घर के आईने के सामने खड़े हो जाएं और बहुत ज़्यादा ध्यान से खुद को देखें। अगर आपको खुद को देख के आप सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि यही मैं मैक्सिमम हो सकता था और ये मेरे साथ बेस्ट से बेस्ट हो रखा है और मैं जो हूँ वो बेस्ट से बेस्ट हूँ और मैं अपने आप में संपूर्ण महसूस कर रहा हूँ, कंप्लीट फील कर रहा हूं, या कोई और संभावना मेरे अंदर नहीं थी, ये मैं बेस्ट हूं, इतना ही हो सकता था, तो फिर मैं कहता हूं कि आपको कोई जरूरत नहीं है। आप उस स्टेज पर, उस लक्ष्य पर पहुंच चुके हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। अगर आप अपने अंदर से संतुष्ट हैं, सेल्फ सेटिस्फाई हैं, फिर या तो आप उस उद्देश्य पर पहुंच चुके हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आप पहले से ही परम योगी हैं, या फिर आप उस स्टेज के ऊपर हैं जहां से कोई रास्ता निकलता नहीं, क्योंकि वो रास्ता निकलता ही सेल्फ डाउट से है, क्वेश्चन से है, दुखों से है, परेशानियों से है, सफरिंग से है। अगर वो कुछ भी नहीं है और आप खुद में सेल्फ सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि बस बेस्ट है मेरे जीवन का ये, इससे मुझे कुछ और नहीं चाहिए, फिर मैं सलाह देता हूँ कि आप इन चक्करों में ना पड़ें, ना ही आप भक्ति करें, ना योग करें, कुछ भी ना करें, ना ही कोई आर्ट क्रिएटिविटी कुछ भी ना करें, आप मज़े करें। आप जहाँ भी पहुँचने थे आप पहुँच चुके हैं। आप अपने जीवन की परम पर पहले ही पहुंच चुके हैं। लेकिन जिनको लगता है कि अभी कुछ और संभावना है, कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, कि ये तो सच्चाई नहीं हो सकती, कि सब कुछ करके देख लिया फिर भी मैं खुश नहीं हूं, फिर भी दुखों से मुक्ति नहीं है, बस शिफ्ट होता रहता है सुख, लगता है कि ये हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, जॉब लग जाएगी तब सुखी हो जाएंगे, घर बन जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, खुद की कंपनी हो जाएगी तब सुखी हो जाएंगे। ऐसे सुख शिफ्ट होता रहता है आपका, और किसी चीज की आपको तलाश है, तो फिर ये मार्ग आपके लिए है। वो आप चाहे भक्ति से पहुंचो, चाहे आप योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान से पहुंचो, चाहे आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पहुंचो, चाहे किसी कला के थ्रू पहुंचो। ऐसे लोगों को मेरी सलाह है कि आप खुद की खोज में निकलें। आपको जरूरत है, वो प्यास है आपके अंदर, आप चल पाएंगे। कुएं की तलाश कौन करेगा? जिसको प्यास होगी वही करेगा। जिसको प्यास नहीं है वो अगर निकल भी लिया कुएं की तलाश पर दूसरों को देखते हुए,
तो क्योंकि उसके अंदर से वो प्यास आ ही नहीं रही, तो थोड़ी बहुत दूर जाएगा और दूसरों के रास्ते को भी खराब करेगा। फिर वो थोड़ा बहुत चलेगा, कुछ दिन योग मेडिटेशन ध्यान करेंगे, फिर छोड़ देंगे आप, फिर कहेंगे कि मैंने किया था, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है, क्योंकि आपको वो जरूरत महसूस हो ही नहीं रही अंदर से। अभी वो स्टेज या परिपक्वता कहें, वो चीज आ ही नहीं रही है आपके अंदर। तो इस चीज को समझे। और अगर कोई प्यास, कोई खालीपन, कोई अधूरापन, कोई अभाव आपको महसूस हो रहा है, तो आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और सीधी बात है, पहले आप उस अभाव को अच्छी नौकरी से, अच्छे परिवार से, अपने व्यवसाय से, अच्छे घर से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे मोबाइल फ़ोन से, अच्छी गाड़ी से पूरी करने की कोशिश करेंगे। बहुत ने कर भी ली होगी, लेकिन वो नहीं होगी पूरी, फिर भी वो कमी रहेगी। फिर भी आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि अभी भी नहीं हुआ पूरा, सब कुछ हो गया, अभी भी कुछ बाकी है। फिर आप निकले उस यात्रा पर, फिर कोशिश करें, फिर कुछ कदम रखना शुरू करें, तभी आपका कल्याण होगा। किसी भी डायरेक्शन में जहां भी आपका इंटरेस्ट है, उस पर आप काम करना शुरू करें। अगर मैं योग का उद्देश्य या इस खुद की जर्नी का, खुद से खुद तक की जर्नी का अगर कोई उद्देश्य आपको बताना चाहूं, तो वो उद्देश्य है दुखों से मुक्ति। आत्मा परमात्मा नहीं, आत्मा परमात्मा तो बाद की बात है, वो तो एक अल्टीमेट है। लेकिन बिगनिंग में जो एक छोटा उद्देश्य है, जिसको देख के हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ना तो हमने कभी आत्मा को देखा, ना कभी परमात्मा को देखा, और ना ही अभी हमारा उनकी तरफ जाने का कोई इंटरेस्ट या प्यास, तो उनकी बात ना ही करें तो अच्छा है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कोई बात ही नहीं की भगवान की। उन्होंने कहा कि भगवान है कि नहीं है मुझे नहीं पता। कभी कह देते थे कि है, कभी कह देते थे नहीं है। वो समझते थे कि लोग खुद जाने उस चीज को, खुद एक्सपीरियंस करें, ना कि कोई जिक्र करने की बात नहीं है। वो मैं बता दूंगा तो वो धारणा बनाएंगे उस चीज की, उसी की पूजा करनी शुरू कर देंगे, उसी को फाइनल करेंगे और खुद कोशिश करना छोड़ देंगे। तो उन आत्मा और परमात्मा की बात ना करके दुखों से मुक्ति की बात की महात्मा बुद्ध ने। और यही सब योग में बताया। अल्टीमेट जो मकसद है योग का, वो है सफरिंग, दुख से मुक्ति। और दुख से मुक्ति का फिर हम जब समझते हैं, इस बात को पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं कि दुखों से मुक्ति हो जाती है, फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं कि सब लोग हमारे से अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देंगे, या परमात्मा हमारे साथ चलना शुरू हो जाएगा, हमें दुख होगा ही नहीं, अगर कोई दुख होगा तो उसको रास्ते से हटा देगा। ऐसा नहीं होने वाला। दुख समझे क्या है। एक छोटी सी घटना मैं बताता हूं आपको। जब मैंने पहली बार कोई दुख को महसूस किया, शायद, या मुझे याद है, शायद हो सकता है पहले भी महसूस किया हो, लेकिन याद मुझे वो घटना है। मैं हमारे गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में, जो नर्सरी होती है तो उसको हम पहली क्लास बोलते थे। हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल, वहां जाके बैठ के आ जाते थे। और वहां जाने के बाद भी मैं यही समझता था कि मुझे सब कुछ पता है और सब कुछ आ गया। अब कोई पूछता कि ABCD आती हैं, तो मैं कहता हाँ ABCD मुझे आती हैं। गांव में ऐसा नहीं कहते कि अल्फ़ाबेट आते हैं या इंग्लिश आते, वो ABCD बोलते उसको, ABCD आती हैं। तो मुझे आती थी ABCD, और मैं खुद में परम ज्ञानी भी था, संतुष्ट भी था कि हाँ काफ़ी आ रहा है मुझे पहली क्लास के हिसाब से।
और वही ज्ञानियों वाली चाल भी रहती थी मेरी। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के जाता था तो साधु संत से कम महसूस नहीं होता था मुझे। उसके बाद जब मैं फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास में मैं किसी प्राइवेट स्कूल में गया, तो जैसे ही मैंने अपनी क्लास में एंटर किया तो वहाँ बच्चे कुछ बोल रहे थे। मैंने उस बात को ध्यान से सुना तो बोल रहे थे ABCDEF। तो मुझे वो पहला झटका लगा। मुझे समझ में आया कि इससे आगे भी कुछ है, ABCD से आगे भी कुछ है जो याद करना है। वो पहली कमी मुझे महसूस हुई। वो मेरे जीवन का उस टाइम का सबसे बड़ा दुख था। फिर मुझे ये पता चला कि ऐसे ऐसे तो 22 अक्षर और हैं जो याद करने हैं। मेरे लिए जीवन का वो बड़ा दुख वही था उस टाइम पर। बड़े मुश्किल से मैंने उनको याद किया। तो फिर मुझे आगे पता चला कि इनको तो जोड़ना भी होता है, इनकी स्पेलिंग भी याद करनी होती है। फिर दुख चेंज हो गया। फिर मुझे लगा कि स्पेलिंग याद हो जाएंगी सारी, तब दुख से मुक्ति मिलेगी मुझे। फिर उनको जोड़ना समस्या हो गया। ऐसे समस्या मेरी शिफ्ट होती चली गई। जैसे कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले की समस्या इंग्लिश ही रहती है ज़्यादातर। ऐसे ही फिर मुझे लगता है कि अब फर्स्ट क्लास पूरी हो गई, तब सेकंड हो जाएगी, तब सब ठीक हो जाएगा। ऐसे करते 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 वो पूरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। वो कभी ठीक नहीं हुआ। ग्रेजुएशन तक हो गया सब कुछ, ऐसे ही शिफ्ट होते होते। ऐसे मैं पढ़ने में ठीक था, अपनी क्लास में ठीक था। अब वो क्लास में चाहे ये समझिए कि 50% वाले थे तो उनमें मैं ठीक था, लेकिन मेरा भी ऐसे लगता था कि नेक्स्ट क्लास में जाके कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ अच्छा होगा, लेकिन नहीं हुआ। उन क्लासेस को आप कंपेयर कर सकते हैं अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस से। लेकिन अच्छा कब हुआ? जब ग्रेजुएशन के बाद जब मुझे योग की दिशा मिली, योग करना शुरू किया, इस अध्यात्म की समझ थोड़ी थोड़ी आई, उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया शुरुआती लेवल पर, तो कुछ अच्छा लगना शुरू हुआ। मुझे कुछ लगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ जो मेरे से रिलेट करता है। नहीं तो पढ़ता रहता मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये विश्व युद्ध, मिलिट्री साइंस, पता नहीं डिफेंस स्टडीज़ क्या क्या उसमें। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारे सब्जेक्ट मेरे से रिलेट नहीं करते, तो मतलब मैं अपने आप को कहीं रख ही नहीं पाता उस चीज़ में। तो जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा इन योगा में एडमिशन लिया, उस टाइम जो मैंने बुक पढ़ी, उस टाइम जो मुझे सुनने को मिला, उससे मैं सेटिस्फाई हुआ। तब मुझे ये लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे जाननी थी। तो अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब आप अभी अपने धर्म को नहीं जान पाए हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम वाला धर्म मत समझना। जहां भी धर्म लिखा आता है शास्त्रों में, वहां धर्म कोई ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है स्वभाव। जैसे पानी का स्वभाव है, वो लिक्विड है, द्रव्य है, शीतल है। ऐसे ही हमारा भी स्वभाव है। हर इंसान एक यूनिक है। कोई फोटोकॉपी नहीं करा दी गई है करोड़ों इंसानों की। हर इंसान अपने आप में एक यूनिक डीएनए है, एक यूनिक विजडम है उसके अंदर। एक यूनिक शरीर है, एक यूनिक सिस्टम है, हर चीज यूनिक है। और जब योग करना शुरू करते तो उस यूनिकनेस का पता चलना शुरू होता है। तो आपको पहली बार जीवन में पहली बार धर्म की झलक मिलती है। आपको समझ में आता है कि क्या मिस था, क्या मिस कर दिया था आपने, जिसको आप ढूंढ रहे थे। आप ढूंढ रहे थे कभी जॉब में, कभी पैसे में,
कभी घर में, कभी गाड़ी में, कभी मोबाइल में, कभी अच्छे कपड़ों में, कभी जीवन साथी में, कभी बच्चों में। आप खुद खो गए हैं, खुद मिस हो गए हैं, इसलिए सेटिस्फाई नहीं हैं। और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप पहले ही पहुंचे हुए हैं, फिर तो इन बातों को सुनने का फायदा नहीं, फिर तो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं आप। तो जीवन का जो योग का जो उद्देश्य है, अपने जीवन में योग करने का जो उद्देश्य है वो है सफरिंग से मुक्ति, दुखों से मुक्ति। और दुखों से मुक्ति वैसे ही होने वाली है जैसे कमल की मुक्ति कीचड़ से हो जाती है। कीचड़ में रह के भी कमल गंदा नहीं होता। बार बार ये उदाहरण हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने दिया है। जैसे कीचड़ से कमल ऊपर उठ जाता है, पैदा कीचड़ में होता है, पलता बढ़ता कीचड़ में है, लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ कीचड़ में ही रहता है और उसी में उसकी सुंदरता अपनी जगह पर यूनिक रहती है। कीचड़ की में ही कमल की वैल्यू है, ये समझ लीजिए। थोड़ा सा भी गंदा नहीं होता। आप गंदगी डाल दो तो भी साफ हो जाएगा वापस। वो सारे काम करने पड़ेंगे आपको जो भी कर रहे हैं, फिर भी करने पड़ेंगे। काम भी करना पड़ेगा, बिजनेस भी करना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा एज इट इज। लेकिन जो करने वाला है वो कर्ता चेंज हो जाएगा, वो भाव चेंज हो जाएगा उसका, उस जीवन को जीने का। ये योग का उद्देश्य है। और जब इस जीवन के उद्देश्य का समझ में, इस धर्म का समझ में आ जाएगा हमें, तो फिर हम उस परम धर्म को भी समझ जाएंगे, जो बिल्कुल इस पूरी मानव योनि में आने का ही जो पर्पज है वो भी समझ में आ जाएगा हमें। पहले छोटे धर्म से शुरू करना। तो जो शुरुआत होने वाली है, एक और चीज नोट करने की बात है, जो शुरुआत होने वाली है वो भी दुख से ही होने वाली है। वो भी आप अनकंफर्टेबल होंगे, उसी से होने वाली है। पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, कोई दुख आ जाएगा, तभी तो सेल्फ डाउट आएगा, तभी तो क्वेश्चंस उठेंगे। अगर आपको आपने जो विश की और वो आपकी पूरी हो गई, फटाफट फटाफट आगे से आगे मिलती रही, कौन सोचेगा खुद के बारे में, क्या जरूरत पड़ी है। आपकी अगर सारी विशेष पूरी कर दी जाए तो सारी दुनिया एक दिन गुलाम होगी और आप महाराजा होंगे। हो सकता है गुलामी अलग अलग तरीके की हो, यह मत समझना कि सिर्फ बीड़ियों में बांधने वाले ही गुलाम बनाते हैं। अपनी बातें थोपने वाले, अपनी डिसिप्लिन थोपने वाले, अपने अनुसार साइकोलॉजिकल मीठा बोल कर चलाने वाले, ये भी गुलाम बनाते हैं। बहुत टाइप की गुलामी है, साइकोलॉजिकल गुलामी भी है। और अगर सबकी बात आपने माननी शुरू कर दी, जैसे कि कई बार क्या होता है कि आज ही मैंने एक बात पढ़ी थी, अगर आप बहुत एक्सट्रीम में पॉजिटिव हो गए, बहुत एक्सट्रीम में अगर पॉजिटिव हो गए, तो आखिर में क्या होगा? लोग आपको यूज कर लेंगे, आपकी पॉजिटिविटी को। सारी बातें मानते चले गए, सबको खुश करते चले गए, तो फिर गुलाम आप खुद होंगे, दूसरे आपके ऊपर राज करेंगे। करना क्या है? स्मार्ट बनना है, भगवान कृष्ण की तरह बनना है। जब शांति की जरूरत पड़े तो शांति, जब क्रांति की जरूरत पड़े तो क्रांति, लेकिन जो पर्पज है उसके पीछे का वो प्योर होना चाहिए, वो जग कल्याण होना चाहिए, वो दूसरे का कल्याण होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर डांट भी मारनी है तो उसके कल्याण के लिए आप मार सकते हैं।
वो कर्म की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। फिर योग करने के लिए ध्यान रखें, किसी भी स्पेशल लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं है। इन्हीं फॉर्मल कपड़ों में, यही टाई बेल्ट लगाए हुए, यही फॉर्मल शूज पहने हुए आप ये एक योगी हो सकते हैं। इसी गाड़ी में, इसी मेट्रो ट्रेन में, इन्हीं बसों में घूमते हुए, इसी ट्रेन में घूमते हुए, उसी ऑफिस में काम करते हुए, खुद से खुद तक की यात्रा है। अगर बाहर से परिधान चेंज कर लोगे तो फिर लोग आपके साथ स्वाभाविक हो ही नहीं पाएंगे। मेरी तो ये सलाह रहती है कि अगर आप योगी अगर आपको बनना है तो अंदर से आप बनो। बाहर से परिधान चेंज जैसे ही करते हैं, लोगों का व्यवहार आपके प्रति वो स्वाभाविक सच्चा नहीं रहता है। हो सकता है लोग आपको आचार्य जी करने लगे, गुरु जी करने लगे, हाँ भी कहने लगे पहले से ज्यादा, लेकिन वो स्वाभाविक सामने नहीं आएंगे। जो उनकी रियलिटी है वो दिखाएंगे नहीं। उनको लगेगा कि कोई गुरुजी बैठे हुए हैं सामने। हाँ, अगर आपके आगे जाके कोई ऐसा परिवर्तन हो जाए तो कपड़े चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा मर्जी आप पहने, वो फ्रीडम है। अंदर से आनी चाहिए वो चीज, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं। योग हमें करना है इसी बाजार के बीच में, इसी प्रदूषण में रहते हुए ही, इसी जंक के बीच में डाइट को ठीक करना है। अगर हम ये देख करते रहेंगे कि ये हो जाएगा तो हम वो कर देंगे, अभी प्रदूषण कम हो जाने दो, फिर देखो प्राणायाम हम करते हैं, फिर नहीं करने वाले आप कभी। फिर आप समझें कि हमारे योगा सेंटर खुलने वाला है हमारे पड़ोस में, फिर हम योगा करने वाले हैं। आप नहीं करने वाले कभी भी। मेरे से लिखवा के ले लो। जिसको करना होता है वो पार्क में बैठ के कर लेगा, वो गली में बैठ के कर लेगा, वो अपनी छत पे बैठ के करेगा, अपने कमरे में बैठ के करेगा। वो डिपेंड नहीं होगा किसी पर, उसको पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। एक्सक्यूज आपको शिफ्ट करते रहेंगे। फिर लगेगा 1 तारीख से करेंगे, अगले साल से करेंगे। अब आपको लगेगा योगा डे है 2 दिन बाद, योगा डे से शुरू करेंगे। फिर 1 दिन आप कर लेंगे, फिर 2 दिन बाद आपका मोटिवेशन फिर हवा हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि चलो अब तो अगले महीने से करेंगे। ऐसे ही शिफ्ट करते रहते हैं। एक और बहुत अच्छी लाइन मैंने सुनी, बहुत बढ़िया मोटिवेशन मुझे मिलता है। मोटिवेशन हालांकि एक सिर्फ पंप के अलावा कुछ भी नहीं है, एक पुश मिलता है मोटिवेशन से। वो परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर में खुश हो जाना है। अगर उस पावर को यूज करके कहीं पहुंच गए तो पहुंच गए, अगर नहीं कर पाए तो 2 दिन बाद वो वापस खुश हो जाने वाला है। एक इंस्पिरेशन चाहिए, एक विजन चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी तो उसके सिस्टम को समझना पड़ेगा, उस साइंस को समझना पड़ेगा, तब आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर किसी की 2 बातें बताने से आप एकदम से कुछ करना शुरू भी कर देंगे तो तीसरे दिन भूल जाएंगे उस बात को। हर रोज थोड़ा सुनेंगे। फिर तो खुद को एजुकेट करना है। तो वो 2 लाइनें थी जो मोटिवेशन वाली थी। उसमें बोला गया था कि आप अपने बालों के रंग बदल लो, अपने कपड़े बदल लो, अपना घर बदल लो, अपना स्पाउस बदल लो, मतलब अपना जीवन साथी बदल दो, एड्रेस बदल दो, ऑफिस चेंज कर लो, नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ लो। कुछ भी नहीं बदलेगा और बार बार वही चीजें आपके साथ होती रहेंगी। इस जॉब में जो हो रही थी वही बात अगली जॉब में भी आपके साथ होगी। लिखवा के ले लीजिए। इस घर में जो दिक्कतें आ रही थी अगले घर में भी वो आएंगी, क्योंकि सब कुछ आपने बाहर से बदला है, अंदर से कुछ भी नहीं बदला है। जो रूपांतरण है वो आंतरिक प्रक्रिया है। हम बाहर से कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं दूसरों को सुधारने की, हम कोशिश करते हैं परिस्थितियों को सुधारने की, हम कोशिश करते हैं खुद को बाहर से सिक्योर करने की। अंदर तो हम वही बेवकूफ के बेवकूफ हैं।
जहां भी जाएंगे सेम बिहेव करेंगे, सेम गलतियां करेंगे, वही व्यवहार करेंगे, तो फिर लोगों का रिएक्शन भी सेम वही होगा और फिर वही बार बार दुखी होते रहेंगे। योग का मतलब सिर्फ आसन प्राणायाम करना नहीं है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे आसन प्राणायाम करने वाले इतने अहंकार में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा अहंकार में आ जाते हैं, और वो फिर उनके लिए योग की यात्रा नहीं रहती, वो अहंकार की यात्रा हो जाती है। फिर वो गुरुजी बनने वाली यात्रा पर चले जाते हैं। वो सहज रह ही नहीं पाते, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर ही नहीं पाते। कल ही मेरे पास एक योग शिक्षक का फोन आया, काम के लिए पूछ रहा था, जबकि सबको प्रॉब्लम है, अभी काम सबके बंद पड़े हैं। तो मैंने उससे क्वालिफिकेशन पूछी ताकि कुछ मदद अगर मैं कर सकूं तो उसकी। पहली बात तो मुझसे मिला ही नहीं कभी, कहीं से नंबर लेके वो उसकी कॉल आई मेरे पास। तो मैंने पूछा कि क्या आपने किया हुआ है, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आप करवा सकते हैं, क्या आप ट्रीट कर सकते हैं, किस टाइप की चीज़ें आपको समझ ज़्यादा है। तो उनका कहना था कि मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ, कि आप कुछ भी किसी भी किताब को उठा लो, मुझे सब कुछ आता है। फिर मैंने उससे एक दो बात पूछी तो मुझे समझ में आ गया कि उसे सब कुछ क्या क्या आता है। तो कई बार क्या होता है, ज्ञान भी बाधक बन जाता है। थोड़ा ज्ञान, तो अहंकार से बच के रहना है और अपनी यात्रा के ऊपर चलना है। और धीरे धीरे दुखों से मुक्ति ऐसे ही होगी जैसे कीचड़ में कमल होता है। ये संभावनाएं छोड़ देना कि बाहर के लोग सुधर जाएंगे, और उन लोगों को भी नहीं पता कि वो कैसे हैं। उनके लिए आप दुख का कारण हो, आपके लिए वो दुख का कारण है। आप उनको ब्लेम कर रहे हो, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। आप उनको जज कर रहे हो, वो आपको जज कर रहे हैं। बस यही खेल चला हुआ है। उनको लगता है कि आपको सुधारने की जरूरत है और आपको लगता है कि उनको सुधारने की जरूरत है। अगर कोई थर्ड पर्सन दूसरी पार्टी की बात सुने, सामने वालों की बात सुने, तो वो आपकी 10 कमियां बताएंगे, और जब आपकी बात सुने तो आप दूसरों की 10 कमियां बता देंगे। तो समझने की बात यह है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है। दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है योग का। योग का लेना देना खुद से है, खुद के रूपांतरण से, आंतरिक रूपांतरण से है। हाँ, उस आंतरिक रूपांतरण तक पहुंचते हुए पहले शरीर को भी शुद्ध करना पड़ता है, प्राण को भी शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि ये भी तो इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक साधन है, उस उद्देश्य तक पहुंचने का एक साधन है। इसी का तो उपयोग कर रहे हैं हम, इन पंच इंद्रियों का, इन पंच ज्ञान इंद्रियों, इस बुद्धि का। तो इसका भी ध्यान रखना है, अपने समाज का, वातावरण का भी ध्यान रखना है, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है, जीव जंतुओं का भी ध्यान रखना है, इस पृथ्वी का भी ध्यान रखना है। लेकिन शुरुआत हमेशा खुद से होगी और उद्देश्य हमेशा एक ही है, दुखों से मुक्ति। लेकिन दुखों से मुक्ति का सवाल भी तभी उठेगा जब आपको लगेगा कि आप दुखी हैं सच में। अगर वो सवाल नहीं उठता है तो भी फाउंडेशन आपकी बनी नहीं है इस यात्रा पर जाने के लिए। फिर वो बन जाएगी, उसका समय आने दें। इसी जन्म में, किसी जन्म में कुछ घटनाओं के बाद, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें आसमान से जमीन पर लाके पटक देती हैं, तो वहां से जागृति शुरू हो सकती है। समय दे फिर खुद को। तो 21 जून आने वाला है, यहां से आप योग की यात्रा शुरू कर सकते हैं शरीर के स्तर से। जैसे पहले दिन स्कूल में कोई बच्चा जाए तो उसको पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है मुझे, लेकिन जब वो क्लास में बैठता है तो उसको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि चलो आज तो पता चला ये पढ़ना है, अगले दिन फिर पता चलता है कि ये पढ़ना है।
ऐसे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप समझें कि हमारे पास पहले ही सारा मैप हो और फिर हम उस पर चलें, फिर आप समझें कि आप ज़्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं होती किसी भी चीज़ में। जैसे अंधेरे में आप चलते हैं गाड़ी में, तो आपकी हेडलाइट एक पर्टिकुलर एक एरिया कवर करती है, उतना ही आपको दिखता है। लेकिन उसी लाइट में देखते देखते आप किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर जाते हैं रात को। वही जीवन के साथ है। अगर अभी आपको बीमारियां दिख रही हैं, शरीर के दर्द दिख रहे हैं, तो इनसे ही शुरुआत करो। मानसिक रोग दिख रहे हैं, इनसे ही शुरुआत करो। धीरे धीरे बाकी सारी बातें भी समझ में आती चली जाएंगी आपको। धीरे धीरे सेल्फ स्टडी की आदत डालिए, खुद का अध्ययन करना शुरू करें। दूसरों को जज करने के बजाय खुद का अध्ययन करना शुरू करें। आपको दूसरों के बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो भी आप जैसे ही हैं। वो भी ऐसे ही इंसान हैं, ऐसे स्वभाव रखते हैं, ऐसे लेफ्ट राइट ब्रेन रखते हैं, ऐसे इमोशंस रखते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं किसी में। खुद को समझेंगे तो दूसरों को भी समझ पाएंगे, उनकी बातों को समझ पाएंगे। फिर आप जज नहीं करेंगे, फिर उसकी बातों से आप औकात का पता नहीं करेंगे, फिर उसकी बातों से उसके दर्द का पता आपको चलेगा, उसकी पीड़ा का पता चलेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम शांति शांति शांति।